जी सुनिए, सनी सिंह की दुकान यही है क्या? हाँ जी, उन्हीं की दुकान है। आप कौन? वकील साहब पेपर। हाँ सर। कागज? कैसे कागज? देखिए हमारी दुकान मत हटाइए, हमें कोई और जगह भी नहीं मिली है। साहब हमने बोला था हम दुकान हटा देंगे, हमारी जमीन है ये। अब इसे दुकान मत हटवाइए, हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ साहब, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम बहुत गरीब हैं, हम पे थोड़ा रहम खाइए। साहब हम हाथ छोड़ रहे हैं, हमारी दुकान मत हटवाइए। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दुकान हटवाने नहीं आया हूँ यहाँ पर। वैसे आप एक बात बताइए, आप सनी सिंह की वाइफ है? हाँ, मैं उनकी बीवी और ये बेटी है। अच्छा नमस्ते, ये सनी सिंह को दे दीजिएगा। ये किस चीज के कागज आते हैं? हम ऐसे नहीं ले सकते, वो आएंगे वही पढ़ेंगे। जी शायद आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं आपके पति के बचपन का दोस्त हूँ। साहब हमें तो समझ नहीं आ रहा, आप ये कागजात हमें दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि दोस्त है उनके, ये तो मान ही नहीं सकते। आप कहा, हम कहा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वो दरअसल ये आपके मकान के पेपर हैं, आपके नए मकान की। आप एक काम कीजिएगा, आप इस पर भी साइन मत कीजिए, आप ये पेपर रख लीजिए, और जब सनी सिंह आए तो उसको मेरा नाम मत बताइएगा। उसको बस ये कहिएगा कि उसके कोई बचपन का दोस्त आया था। जब वो मुझे पहचान लेगा तो अपने आप मुझसे मिलने आ जाएगा। ये लीजिए, आपके नए मकान के कागजात है, पूरे 2 करोड़ का मकान है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। मकान? हम तो साहब आप ये कागजात रख लीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा वो क्या है। वो गुस्सा करेंगे, हमने कहाँ से ले लिया ये? जी देखिए, पेपर रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने कोई सिग्नेचर तो लिए नहीं है आपके। तो आप एक काम कीजिए, जब सनी आए तो उसको बताइएगा कि उसके बचपन का दोस्त आया था। अगर पहचान ले तो उसको पेपर दिखा दीजिएगा और ये कार्ड दे दीजिएगा। अब आप 2 मिनट रुक जाइए, आप मिलके जाइए उनसे, नहीं तो हमें गुस्सा करेंगे। अगर मुझे पहचान लेगा ना तो देखना, आप मेरे बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। चलता हूँ। सब आप एक बार नाम तो बता दीजिए, हम उनको बता देंगे। जी नाम तो बताना चाहता हूँ, लेकिन देखना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को मैं कितना याद हूँ। चलता हूँ अभी, नमस्ते। सर मुझे ना एक बात बहुत परेशान कर रही है। खुशी अंकल जी। सर आपने एक मामूली चाय बेचने वाले लड़के के लिए उसके नाम 2 करोड़ रुपए का फ्लैट कर दिया। सर जहाँ आजकल के जमाने में कोई अपनों के लिए 1 रुपया नहीं खर्चता, और आपने 2 करोड़ रुपए का फ्लैट उस गरीब आदमी चाय बेचने वाले का नाम कर दिया। ऐसी क्या खास बात है सर उसमें? यही तो बात है वकील साहब, वो मामूली इंसान नहीं है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा खास वही है, और शायद मेरे माँ बाप से बढ़ के भी। आपको पता है आज ये जो प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना सब कुछ है ना, उसी की वजह से। कहते हैं ना, कुछ भी बड़ा करने के लिए कहीं से शुरुआत होनी जरूरी है, तो मेरी वो शुरुआत करवाने वाला वही इंसान है। जब किसी ने मेरे सपनों को नहीं समझा था ना, मेरे बिजनेस को नहीं समझा था, तब उसने आंख बंद करके कहा था, भाई तेरा भाई है तेरे साथ, मैं देख लूंगा। मैंने पापा की प्रॉपर्टी बेच दी चुपके से, उसके माँ बाप ने उसको घर तक से बाहर निकाल दिया था। इतना कुछ किया है उसने मेरे लिए। तो ये 2 करोड़ का फ्लैट क्या है? जैसे 200 करोड़ की बात भी आएगी ना, 200 करोड़ खर्च करने से पहले भी नहीं सोचूंगा। वाह सर वाह, मैंने बहुत दुनिया देखी है, लेकिन आप जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। सर अपना दोस्ती के नाम पे ना मिसाल हो मिसाल। लेकिन सर अब तो 2 करोड़ का फ्लैट आपने उसके नाम कर दिया, क्या वो फ्लैट लेने के बाद आपसे मिलने के लिए आएगा? भाई है वो मेरा, जरूर आएगा। चलिए। चलो सर। अरे क्या बात है, दुकान पूरी खाली पड़ी है, कोई ग्राहक नहीं आया आज, और तुम इतना उदास क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? आप जब गए हुए थे ना तो 2 साहब आए थे सूट में। क्या वो लोग फिर से आ गए यहाँ पर? उन्होंने दुकान तो नहीं तोड़ी ना, कोई तोड़फोड़ तो नहीं की ना? सब ठीक है ना? वही तो अजीब बात है, तो फोन नहीं करी, कुछ भी नहीं बोला, और बोल के गए कि आपके दोस्त है। हमें तो समझ नहीं आया, देखने में बहुत अमीर लग रहे थे, आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? मेरे दोस्त? चेतना तुम अच्छे से जानती हो, इस शहर में हम कितने सालों से रह रहे हैं, और जब से तुम्हारी मेरी शादी हुई है तुमने किसी दोस्त को देखा यहाँ पर आते जाते? हमसे तो कोई बात ही नहीं करना पसंद करता है। और मेरा दोस्त इस शहर में, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर मेरा। अरे मजाक नहीं करके गया, ये पढ़िए, 2 करोड़ का घर देके गए हमें, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें डर लग रहा है कोई फंसा के ना चला गया हमें, ये कागजात में कुछ ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी जमीन भी हाथ से चली जाए। चेतना, अमीर दोस्त, मेरे अमीर दोस्त कैसे हो सकते हैं? मुझे अच्छे से याद है, मेरे जितने दोस्त हैं सब गांव में रहते हैं, इतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, और 2 करोड़ का घर कोई आदमी हमारे नाम कैसे कर सकता है? तुमने कागज अच्छे से देखे नहीं क्या? किसी से पढ़वा लेती। अरे लोग हमारी दुकान पर आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं, तुम जानती हो ना, हमारी दुकान तोड़ने की फिराक में बैठे हुए हैं। अगर कल को किसी ने नकली कागज बनवाकर दुकान अपने नाम पे करवा ली तो हम क्या करेंगे? तुमने कोई साइन वाइन दस्तखत तो नहीं करे ना? नहीं, हमने कहीं दस्तखत नहीं करे, पर हमने उनको बोला था कि हमारे पति आ रहे हैं, आप रुक जाइए। सुना ही नहीं उन्होंने, हाथ पे थमा के चले गए और कहते बचपन का दोस्त हूँ, बहुत पुराना दोस्त हूँ, उसको याद आ जाएगा कि एक ही दोस्त था। और वो कार्ड पे नहीं गया था? हाँ, ये भी देखे गए कि अगर उसे याद आ जाए तो इस पते पे आ जाए। ऐसा कौन हो सकता है जो हमारा दोस्त है, कार्ड देकर गया, 2 करोड़ की जमीन हमारे नाम पे कर गया?
चेतना, ऐसे किसी से ये सब नहीं लेना चाहिए था। तुमने उसका नाम पता नहीं पूछा क्या? कुछ नाम तो बताया होगा। ये तो नाम ही तो नहीं बताए। हम पूछते रह गए कि एक बार नाम बताइए, नाम बताइए। वो कहते नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरा दोस्त पहचानता है कि नहीं। उसको बोलना बचपन का एक लौता दोस्त उसका, वादे करे हम दोनों ने साथ में एक दूसरे को। चेतना, मुझे याद आ गया, ये पक्का मेरे बचपन का दोस्त हर्ष होगा। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतने सालों में मैं उसे याद भी होऊंगा। मैं समझ गया कि वो यहाँ पर क्यों आया था और ये 2 करोड़ की जमीन मेरे नाम पर क्यों करा के गया है। तुम्हें पता है, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, मैं गांव में रहता था। उसे ना कुछ पैसों की जरूरत थी, वो अपना बिजनेस करना चाहता था। उसके घर वालों ने, माँ बाप ने, सबने उसका साथ छोड़ दिया था। तब वो परेशान होकर मेरे पास आया था, तो उसने सारी परेशानी मुझे बताई। तो तुम्हें पता है, हमने गाँव की जमीन बेचकर ना उसे पैसे दिए थे ताकि वो बिजनेस खड़ा कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। हाँ, जो पक्का उसी का बदला चुकाने आया होगा। उसने सोचा होगा कि कुछ साल पहले हमने अपनी जमीन बेच दी थी उसके बिजनेस कराने के लिए। हाँ, जब वो बड़ा आदमी बन गया, उसका पैसा आ गया होगा, तो उसने ये तरीका सोचा हमारा कर्जा उतारने का, हमारा एहसान चुकाने का। इसलिए 2 करोड़ की जमीन उसने हमें वापस कर दी। हम अभी उससे मिलने जाएंगे। उसने पता दिया है ना, हम अभी उसका ऑफिस जाते हैं और उससे मिलके आते हैं। वो खुश हो जाएगा हमसे मिलकर। नहीं, हम नहीं मानते। अरे ये फिल्मों की होती है दोस्तियाँ। एक बार कोई पैसा लेके बैठ जाता है ना, तो वही वापस नहीं देता। अरे अपने भाई एक दूसरे को छोड़ देते हैं, पर आप कह रहे हो कि आपका कोई दोस्त है जो इतने सालों बाद आया है आपकी मदद करने, वो भी इतनी बड़ी। हम नहीं मानते। हमें तो अभी भी डर लग रहा है कि कोई हमारा पागल बना रहा है। आप बस देखिए, किसी से पढ़वाइए ये कागजात। नहीं चेतना, मैं अच्छे से समझ गया हूँ, ये कागज नकली नहीं है और ना ही वो जो इंसान आया था वो नकली है। वो मेरे बचपन का दोस्त हर्ष है, क्योंकि इतना कुछ मेरे लिए सिर्फ मेरा दोस्त ही कर सकता है। और अब मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकता। मैं अभी उसके पते पर जाऊंगा और उससे मिलूंगा। देखना, वो जाते मुझे गले लगा लेगा। बस तुम यहाँ दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। तो देखिए, जहाँ भी जा रहे हो सुरक्षित होकर जाना। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं है। याद रखना, आपकी बीवी और बच्ची है घर में। तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरी बच्ची का ध्यान रखना। मैं अभी आता हूँ। भगवान करे जो इन्होंने कहा है वो सही निकले, इनका दोस्त ही निकले, कोई हमारे साथ घपला ना कर रहे हो। हर्ष, कैसा है मेरे भाई? यार तूने तो बहुत तरक्की कर ली। ये ऑफिस, इतना बड़ा बिल्डिंग, ये सब कुछ तेरा है। और एक बात बता, तू मेरी दुकान पर आया था तो मुझसे मिलने के लिए रुका क्यों नहीं? अरे ऐसे क्यों चला आया? अरे कम से कम थोड़ी देर बैठता, चाय पानी पीता। तेरी भाभी ने मुझे बताया था कि कोई बड़ा आदमी आया था मुझसे मिलने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि कोई बड़ा आदमी मुझसे मिलने कैसे आ सकता है। सच कहूँ तो मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि मेरी दुकान तोड़ने कोई आया है। पर हाथ में जब ये कागज देखे, तेरा कार्ड देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे बचपन का दोस्त हो सकता है। बस इसीलिए तुझसे मिलने चला आया। और बता, कैसा है तू? एकदम ठीक हूँ भाई, तू बता तू कैसा है? बस यार, मैं भी ठीक हूँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुझे मैं याद भी होऊंगा। मुझे तो ऐसा लगा था कि तू बड़ा आदमी बन गया होगा और अपने इस गरीब दोस्त को भूल गया होगा। गाँव में यार कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं भी शहर चला आया। यहाँ पर आके एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूँ। और तेरी भाभी से मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, पर गाँव आने का कभी टाइम ही नहीं मिला। अपनी घर गृहस्थी मैंने यहीं बसा ली। पर तुझे इतने सालों में भी मैं याद था। सच में यार, आज तूने साबित कर दिया कि इंसान कितने ही पैसे कमा ले, पर वो अपने बचपन की दोस्ती कभी नहीं भूल सकता। आज तूने पैसों से बढ़कर ना अपनी दोस्ती को रखा। मैं बहुत खुश हूँ यार तुझसे मिलके। कैसी बातें कर रहा है यार? तूने मेरा इतना साथ दिया था मेरे मुश्किलों में, तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे भूल जाऊंगा? भाई, जब मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं खड़े थे ना, तू था जिसने मेरा ख्याल रखा, मुझे सपोर्ट किया, मेरे टैलेंट को समझा। कैसे भूल सकता हूँ यार, कैसे भूल सकता हूँ भाई? अरे यार हर्ष, तू भी कैसी बातें कर रहा है? मैं तो उस बात को कब कब भूल गया था। और वो जमीन तो खाली पड़ी हुई थी, मेरी किसी काम की नहीं थी। बस इसलिए मैंने बेच दी। तेरे पढ़ाई के काम आएगी, तू पढ़ना लिखना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, इसलिए तुझे पैसे दिए थे। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तू मुझे वापस करेगा। देख यार, 2 करोड़ रुपए ना बहुत ज्यादा होते हैं, और वो जमीन इतनी महंगी भी नहीं थी। मैं ये नहीं ले सकता। तो एक काम कर, ये कागज और ये कार्ड सब कुछ अपने पास रख ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे दोस्त से मिलना था, वो मिल लिया। मैं बहुत खुश हूँ तुझसे मिलके। सनी, तू कैसी बातें कर रहा है यार? आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहां भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, तेरी वजह से हूँ भाई। और 2 करोड़ छोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़ की भी बात होगी ना, तब भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला। तो एक काम कर, तू यहाँ के बैठ बैठ। वकील साहब, साइन लीजिए इन पेपर्स पे इसके। तेरा फ्लैट है, समझा? चल साइन कर। सर एक काम कीजिए, आप ना यहाँ साइन कर दीजिए। वकील साहब, ये साइन किस लिए, मतलब समझा नहीं मैं। सर ये आपकी घर की रजिस्ट्री के कागज है, आप साइन करेंगे तो ये कागज आपके नाम हो जाएंगे। ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। सनी, जब तूने मेरी मदद की, मैंने कुछ कहा? तू मेरा दोस्त, अगर मेरे लिए कुछ करेगा तो मेरे को वो एहसान नहीं लगेगा भाई। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं ना। उस दिन तू मेरे काम आया था, आज मैं तेरे काम आना चाहता हूँ। लेकिन अगर तूने आज इस पे सिग्नेचर करने से मना किया तो मुझे ये लगेगा कि तूने मुझे कभी दोस्त समझा ही नहीं था। जा मत कर साइन, चल।
कर दे भाई। माँ के लिए तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब कर देता है, लेकिन आज देखता हूँ दिन भर मजदूरी करने वाले इस प्यारे पापा के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड। प्लीज प्लीज मेरे लिए। यहाँ पर सर। ठीक है सर, एक बात कहूँ, आप ना बहुत खुश नसीब हो जो आपको भाइयों जैसा प्यार करने वाला ऐसा दोस्त मिला। हर किसी को नहीं मिलता भाई। सही कहा आपने वकील साहब, मैं सच में बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे ऐसा दोस्त मिला। अब तो ये सब छोड़ भाई, मुझे ये बता कि भाभी के हाथ की चाय वाय पिलाएगा या नहीं? क्या करता है यार तू? हाँ क्यों नहीं, चल हाँ चलते हैं, चल।